जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेशनाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और सबसे बड़ी बात है सद्बुद्धि प्रदान करे। जन्म पत्रिका का विश्लेषण कैसा होना चाहिए? जन्म पत्रिका में पूरी जिंदगी का विश्लेषण होता है, बशर्ते कि उस पत्रिका को पढ़ने वाला मनुष्य होना चाहिए, जो पत्रिका को देख करके यह बता सके कि पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने क्या पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से इस जन्म में यह कष्ट भोगेगा, या पिछले जन्म के कौन से पाप कर्म हैं जिसकी वजह से इस जन्म में उसे कष्ट की प्राप्ति होगी और किस प्रकार के कष्ट की प्राप्ति होगी। यह इस पत्रिका को देखने से पता लग जाता है। कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है और जिंदगी की स्टोरी क्या बनेगी, यह सब चीज इस पत्रिका को देखने से पता लगती है। तो आज हम आपको एक जन्म पत्रिका एक रैंडम बेसिस पर हमने ली है। हो सकता है इस तारीख को और इस समय पे बहुत से व्यक्ति पैदा हुए होंगे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म के साथ साथ उनके माता पिता के कर्म और कुल के कर्म, पितरों के कर्म से भी एक ही समय पे यदि 100 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनका भाग्य अलग अलग हो सकता है। पर हां, हम उनके भाग्य के काफी कुछ नजदीक पहुंच सकते हैं जो उनकी जिंदगी में घटेगा। जैसे कहते हैं ना कि भैया एक कोई भी स्त्री है, यदि उसके उसमें राजयोग लिखा है तो राजयोग 1000 प्रकार से राजयोग हो सकता है। ज्योतिषाचार्य भी यही लिखेगा कि भैया राजयोग है इसके इसमें। अब राजयोग का मतलब होता है रानी की तरह रहना। तो एक झुग्गी में रहने वाली स्त्री भी रानी की तरह रह सकती है, क्योंकि यदि जिंदगी में उसको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ, तो उसे राजयोग ही कहा जाएगा। या एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली कोई भी स्त्री, यदि उसके भाग्य में राजयोग लिखा है तो वह भी राजयोग हो सकती, क्योंकि उसके मन में जितना मिला उसी में संतोष की भावना है, तो वह उसी को राजयोग मानती है। उसे किसी चीज का कोई कष्ट नहीं, कोई मलाल नहीं होता है कि जो मिला भगवान ने सही दिया, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे अच्छा मिला, उसे भी राजयोग बोलते। राजयोग का मतलब यह नहीं कि राजा के यहां पर उत्पन्न होना, राजयोग का यह मतलब नहीं कि कोई मंत्री संतरी के यहां उत्पन्न होना। राजयोग का मतलब होता है उस मनुष्य को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना, उसे राजयोग कहलाता है। और राजयोग की परिभाषा के अनुसार मनुष्य को जीवन में कष्ट नहीं होता, उसे राजयोग कहते हैं। परंतु फिर भी कुछ लोग की जो दिमाग की तंतुओं के अनुसार राजयोग जो होता है, उनका हिसाब से कोई आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, कोई राजनेता बन जाए, उसे राजयोग कहते हैं। ऐसा नहीं है। मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है कि वह राजयोग में है या नहीं है। यदि मनुष्य राजा जैसा रहता हो, उसकी हर बात ईश्वर पूरी करता हो, उसे जो चीज चाहिए वह चीज उसे अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से प्राप्त हो जाती हो, तो वह भी राजयोग कहलाता है। यानी जिंदगी में कभी उसने आंसू नहीं देखे हो, जिंदगी में कभी कष्ट नहीं देखा हो, जिंदगी में कभी उसका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ हो, जिंदगी में हर चीज उसको उपलब्ध रही हो, तो वह भी राजयोग कहलाता है। तो हम जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं उसमें एक शब्द लिख देते बस, केवल राजयोग। अब आपको समझना है कि राजयोग में व्यक्ति संतुष्ट होगा या राजनेता होगा, या आईएएस ऑफिसर होगा, या आईपीएस ऑफिसर होगा, या फिर केंद्रीय सरकार की सर्विस में होगा, या राज्य सरकार की सर्विस में होगा। क्योंकि हमने देखे बहुत से सर्विस क्लास बड़े बड़े पदों पर रहते हुए उनकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट होता है, सुख नहीं होता है, तो उसको राजयोग नहीं कहा जा सकता। इसलिए
यह बात आपको यहां पर ध्यान रखने योग्य है। अब हम आपको पत्रिका का विश्लेषण बता रहे हैं। एक रैंडम बेसिस पे हमने अपनी मर्जी से लिया है। हो सकता है यह कोइंसिडेंस हो कि यह पत्रिका जो हम बोलने जा रहे हैं, ये हो सकता है 2, 4, 10 व्यक्ति या 100 व्यक्ति, क्योंकि हम जो समय ले रहे हैं इस समय में हो सकता है जो उस शहर के आसपास 100-200 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। तो हमने जो तारीख ली है वो लिए 25 मार्च सन 1994 को। कोई भी व्यक्ति चाहे तो पत्रिका के यदि सीखना चाहता है वो कि पत्रिका का विश्लेषण कैसे करते हैं, तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। उसको जन्म पत्रिका पढ़ना, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना और भाग्य लिखना सिखाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो इसको अपना व्यवसाय बनाना चाहता हो, शौक पूरा करना चाहता हो या फिर ईश्वर की सेवा करना चाहता हो, इसके माध्यम से कि कम से कम व्यक्ति को आगाह कर सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में यह सुख आएगा और यह दुख आएगा, तो वो पत्रिका सीखने के लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनके माध्यम से हमारे पास आकर के यह जन्म पत्रिका लिखना, पढ़ना, विश्लेषण करना और भविष्य लिखना आपको सिखाया जा सकता है। क्वालिफिकेशन केवल इसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है कि पढ़ना लिखना आना चाहिए। बाकी तो सब जो है गुरु गम्य ज्ञान होता है। कुछ वाणी की सिद्धि भी इसमें शामिल होती है और कुछ इसमें सरस्वती की कृपा भी होती है, कुछ मातंगी मां की भी कृपा होती है। तो वह साधना भी उस मनुष्य से, उस स्त्री से, उस पुरुष से कराई जा सकती है ताकि वह जो लिखे वह सत्य लिखे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आपको ले चलते हैं एट रैंडम बेसिस पे जो हमने पत्रिका चॉइस की है उसके हिसाब से 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे अमरावती के आसपास, यानी अमरावती के 200 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में जिसका भी जन्म हुआ हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे तो हम यहां पे एक स्त्री को ही लेकर के चल रहे हैं। अजम्पशन यह है हमारा कि इस दिन जो है कोई लड़की उत्पन्न हुई है। 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे के आसपास, शुक्रवार का दिन था, अमरावती में कोई लड़की पैदा हुई है, उसकी भविष्यवाणी हम कर रहे हैं। हो सकता है अमरावती के आसपास के और जो भी जिले हैं उन जिलों में भी कोई लड़की उत्पन्न हो सकती है, तो उसका भाग्य काफी कुछ 70 से 80% तक यही रहेगा। फिर भी यदि हम जो बता रहे हैं ये तारीख और ये समय किसी और का भी हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसको उचित सलाह दी जा सकती है, उचित गाइडेंस दिया जा सकता है ताकि उसके जीवन में कष्ट की प्राप्ति न हो। हमारा उद्देश्य है आपको ज्ञान देना, हमारा उद्देश्य है आपको कष्ट से निकालना, हमारा उद्देश्य है कि आप धर्म कर्म करते रहें ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति कम हो और परिवार वालों को भी कष्ट की प्राप्ति कम हो। देखते हैं भाग्य क्या खुलता है उनका। तो 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे जिसका भी जन्म अमरावती के आसपास हुआ 200 किलोमीटर के दायरे में, तो पत्रिका के अनुसार जो हमने एट रैंडम बेसिस पर लिया है, इसमें उम्र जो है 28 वर्ष 1 माह उम्र होती है 2 मई 2022 को, यानी आज जो है 3 तारीख है, तो 28 वर्ष 1 माह कंप्लीट हो चुके हैं। शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, त्रयोदशी का दिन था उस दिन और शुक्रवार का दिन था। मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। तो मघा नक्षत्र में जिसका भी जन्म होता है तृतीय चरण में, उसके ऊपर प्रेत हमेशा साथ में रहते ही रहते हैं और पितरों की कृपा उसको मिल सकती है यदि वो पितरों का पूजन करे तो, अन्यथा पितरों की वजह से उस मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा होती है। मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ हो, उसका जो स्वामी है वह केतु होता है। ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में 5.25 लाख केतु के जो तांत्रिक मंत्र होते हैं
ओम इस्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र से 5.25 लाख मंत्र को जप स्वयं करके या करा के दशांश हवन करना चाहिए। शूल योग था उस दिन, कोलव करण है, पाया चांदी का है, गण राक्षस है। 3 प्रकार के गण होते हैं, मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण। यहां पे राक्षस गण आता है। देवगण में आत्मा कमजोर होती है, मनुष्य गण में भी आत्मा कमजोर होती है, राक्षस गण में विल पावर यानी आत्मा स्ट्रांग होती है। नाड़ी अंत है। मीन लग्न की पत्रिका बनती है 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे अमरावती में। यदि किसी लड़के या लड़की का जन्म हुआ है तो मीन लग्न की पत्रिका आती है, जिसका स्वामी गुरु है। यानी कि ऐसे मनुष्य को जिसका जन्म 25 मार्च सन 1994 को 6:30 बजे के आसपास अमरावती के आसपास जन्म हुआ है, उन्हें गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु ग्रह की सेवा करना चाहिए। यानी श्री हरि विष्णु की पूजन ज्यादा से ज्यादा करें। श्री हरि विष्णु के जितने भी पूजन होते वह सब पूजन उनको करना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी वो एकादशी करेगा उतना उसको फायदा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये मंत्रों का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण उसे हर अपनी जिंदगी में 3 साल में एक बार कराना ही चाहिए यदि सुखी रहना चाहता है तो। और श्री हरि विष्णु का नारायण कवच होता है, उस नारायण कवच के प्रत्येक वर्ष कुछ मात्रा में जप अवश्य करा के हवन कराना चाहिए। सिंह राशि आती है, इसका स्वामी सूर्य है, तो ऐसे मनुष्य को जिसकी सिंह राशि है और स्वामी सूर्य होता है, ऐसे मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठना चाहिए और सूर्य उदय हो उसके पहले पहले अपना जप तप भजन पूजन करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जप करने पर उसको कष्ट की प्राप्ति कम होती है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो जीवन में उसे कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होगी। वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है जो 25/9/2023 तक चलेगी। केतु की अंतर्दशा है और शुक्र की अंतर्दशा भी आगे आने वाली है। केमुद्रक योग है इस पत्रिका में। केमुद्रक योग का मतलब होता है कि चंद्रमा के आगे और पीछे कोई भी ग्रह नहीं हो, उसे केमुद्रक योग कहा जाता है। तो चंद्रमा के यदि आगे और पीछे कोई भी ग्रह या नहीं हो तो मान करके चलो चंद्रमा कमजोर होता है, और चंद्रमा कमजोर होने की वजह से बीमारियां मिलती है, मस्तिष्क की बीमारियां मिलती है। तो यहां पे चंद्रमा सिंह राशि का 6ठे भाव में बैठा हुआ है कमजोर अवस्था में, जो बीमारियां देगा। गुरु 8म भाव में तुला राशि का बैठा हुआ है, तो इस तरीके से गुरु गड्ढे में गिर गया है। और गुरु की वजह से मतलब पिछले जन्म के श्राप कर्म की वजह से, कह लीजिए पितरों का श्राप की वजह से 2 प्रेत आत्माएं इस दिन जो बच्चा उत्पन्न हुआ है उसके साथ इनबिल्ट होकर के आई है। 2 अदृश्य आत्माओं का श्राप है। परिवार में पहले अकाल मौत अवश्य हुई है। वो जिनकी अकाल मौत हुई है वही अकाल मौत वाले जो है नाग लोक में है, अभी नाग में सर्प योनि में है, जिसकी वजह से उन्हें कष्ट की प्राप्ति हो रही है। तो सर्प योनि से छुड़ाने के लिए मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा महापुराण करना चाहिए। हर वर्ष 2-3 वर्ष में एक बार कराना चाहिए और नारायण बलि का कार्यक्रम अवश्य करें। मंगल दोष है इसमें, क्योंकि मंगल जो है कुंभ राशि का 11वें स्थान में बैठा हुआ है, तो मांगलिक दोष है। इसकी पूजा अवश्य करना ही करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष साल में एक बार मंगल दोष की पूजा कराने के लिए उज्जैन जाना चाहिए। मघा नक्षत्र का 3 चरण में जन्म होने की वजह से यह पितृ दोष की उत्पत्ति बताता है और पितृ दोष लगा हुआ है। क्योंकि गुरु जो है 8म भाव का तुला राशि का है, यह गुरु से श्राप बताता है। शनि 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे अमरावती के आसपास जिस भी बच्चे का जन्म हुआ हो उससे वह व्यक्ति हमेशा कर्जदार बना रहेगा और कुटुंब का सुख उसको नहीं मिलेगा। कुटुंब का सुख यानी पारिवारिक सुख कम संभावना है।
आंखों की बीमारी होगी, यानी कि उसके आंखों में कोई न कोई चश्मा लगने की संभावना है, दांत के रोग होने की संभावना है, जीवन में उसके शत्रु बहुत होंगे, जिसकी वजह से तंत्र मंत्र काला जादू भी हो सकता है, क्योंकि गुरु अष्टम भाव का बैठा हुआ है। तो जिसका भी गुरु अष्टम भाव का होता है उसे तंत्रात्मक परेशानी अवश्य होती है, या फिर उसके साथ में कुछ अदर शक्तियां आ जाती है जो उसे तंत्र लाइन में ढकेल देती है, यानी काला जादू करने में गुरु अष्टम भाव का व्यक्ति माहिर हो सकता है। तो शत्रु बहुत होंगे, अचानक दुर्घटना घटित हो सकती है, स्वयं की जाति जिस जाति में उत्पन्न होगा उस जाति से अपमान प्राप्त होता है। तो ऐसे मनुष्य को जाति वालों से दूर रहना चाहिए। शनि की दशा खराब फल देती है, व्यर्थ का धन खर्च करवाएगी, व्यर्थ की यात्राएं करवाएगी, विदेश में सफलता के योग हैं, धन की कमी बनी रहेगी, भाग्य साथ नहीं देगा, सुख में कमी रहेगी और भौतिक सुख कम मिलेगा। यह शनि जो है कुंभ राशि का 12वें भाव में बैठा होने की वजह से ऐसा उनके साथ घटना घटित होगी। सूर्य मीन राशि का लगन में बैठा हुआ है। 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे अमरावती में जिसका भी जन्म हुआ हो, अमरावती के आसपास 200 किलोमीटर के दायरे में, उनका सूर्य जो है लगन में बैठा हुआ है मीन राशि का। तो मीन के साथ सूर्य के साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है जो उच्च का बैठा हुआ है। तो वैवाहिक जीवन उनका सूर्य की वजह से सुखी रहेगा, परंतु स्वभाव उग्र रहेगा, जिसकी वजह से पति पत्नी में टकराहट होने की संभावना ज्यादा बनती है। सिर दर्द की बीमारी रहेगी और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी उसको बहुत जल्दी लग जाएगी। मस्तिष्क में गर्मी रहेगी और सूर्य की दशा में ऐश्वर्यशाली व धनवान बन सकता है, क्योंकि शुक्र भी जो है मीन राशि का लगन में बैठा हुआ है उच्च का। चंद्रमा जो है ये 6ठे भाव में सिंह राशि का बैठा हुआ है, जो पुत्र नहीं देगा या तो पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, और यदि पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो पुत्र उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा, यानी पुत्र सुख उसके भाग्य में नहीं है। यानी कि ज्यादा अच्छा है कि पुत्र उत्पन्न ही नहीं हो, अन्यथा बड़े होने पर ये बोलोगे कि मरते से ही पैदा क्यों नहीं हो गया। तो जिसका भी 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे अमरावती में अमरावती के चारों तरफ में मान लीजिए 200 किलोमीटर के दायरे में जिसका भी जन्म हुआ हो, ऐसे मनुष्य के यहाँ पे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, और यदि होगा तो वह शत्रु जैसा व्यवहार करेगा। ऐसे मनुष्य को पेट का रोग होगा, मूत्र का रोग होगा, शुगर की बीमारी लगेगी, चर्म रोग होने की संभावना भी है। यानी कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार माता का श्राप भी है और मनुष्य ऋणी भी रहेगा। चंद्रमा अशुभ है और सोमनाथ मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए, तब जाकर के उसको शांति मिलेगी। जिसका भी चंद्रमा खराब होता है, यह चंद्रमा सिंह राशि का 6ठे भाव में बैठ जाता है केमुद्रक योग के साथ में, ऐसे मनुष्य को सोमनाथ मंदिर गुजरात में जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की जो शांति होती है, चंद्रमा की पूजा में जो फल मिलता है, वह फल आपको सोमनाथ मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन करने पर ही प्राप्त होगा। मंगल जो है वो कुंभ राशि का 12वें भाव में बैठा हुआ है, शनि और बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से यह कुंडली मांगलिक कुंडली बन जाती है, जो धनहीन योग बना रही है, भाग्य भंग योग बना रही है। और ऐसे के लिए ऐसे मनुष्य को मंगल की शांति उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में जाकर के कराना चाहिए। ऐसे मनुष्य का विवाह देरी से होता है, धन की कमी रहती है, भाग्य उदय है तो इस मनुष्य को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, सफलता बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगी, गृहस्थ सुख में भी मंगल कमी करेगा।
यानी कहने का अर्थ यहां पर है कि ये जो भाग्य है ये पूरा जीवन भर का निचोड़ आपको बताया जा रहा है। तो 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे अमरावती या अमरावती के आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में जिस भी बालक का जन्म हुआ हो उसका मोटा मोटा भविष्य फल हम बता रहे हैं। तो मंगलिक जो बच्चा है उसका मंगलिक लड़का या लड़की से ही विवाह होना चाहिए और ऐसे मनुष्य का 2 विवाह होने की संभावना बनती है। भाई व पिता के साथ उसकी नहीं पटेगी और यदि वो लड़की है तो उसके विधवा होने के योग बनते हैं, यानी उसका पति मर जाएगा या फिर उसका तलाक हो जाएगा, और यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी मरने की संभावना बनती है। भयंकर ऋणी होने की संभावना भी बनती है जिससे परेशानी में फंसने की संभावना है। अब कहानी यहां पर यह बनती है कि ऐसा बालक या बालिका जो भी है, एक तो वो अपनी मर्जी से विवाह करता है क्योंकि शुक्र लगन में बैठ करके उच्च राशि का बैठा हुआ है जो अपनी मर्जी से चलने में माहिर है। वो ऐसे बालक को अपनी मर्जी से चलाता है। तो ऐसा मनुष्य अपनी मर्जी से विवाह करता है। या फिर यह भी होता है कि यदि स्त्री है तो उसका पति आत्महत्या कर सकता है और ऋणी होकर के, स्त्री यदि है तो विधवा हो जाएगी और यदि पुरुष है तो वह विधुर हो जाएगा। फिर उसका दूसरा विवाह होने की संभावना ज्यादा बनती है। बुध जो है कुंभ राशि का 12वें भाव में बैठा हुआ है जो सुख भंग योग बता रहा है, षडाष्टक योग बना रहा है। माता का सुख नहीं होगा, मकान का सुख नहीं मिलेगा, विवाह सुख में भी कमी होगी और विवाह दोबारा होने की संभावना ज्यादा बनती है। विदेश में ऐसा व्यक्ति ज्यादा सफल हो सकता है। तो बुध जो है कुंभ राशि का 12वें भाव में बैठा है तो बुध वृद्धावस्था में संसार से विरक्ति करवाता है। गुप्त रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी, चर्म रोग होने की संभावना ज्यादा बनेगी। ऐसे मनुष्य को शुगर की बीमारी भी होगी ही होगी और समाज के बाहर ऐसे का विवाह होता है। यानी जिसका जन्म 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे अमरावती के आसपास 200 किलोमीटर के दायरे में जिसका भी जन्म हुआ हो, लड़का हो या लड़की हो, वह अपनी मर्जी से समाज के बाहर विवाह करता है। उसका पुरुषार्थ में कमी होती है, ख्याली पुलाव ज्यादा पकाते हैं, जीवन की सत्यता से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। और ऐसे मनुष्य जिनका जन्म इस तारीख को हुआ है 25 मार्च 1994 को, ऐसे मनुष्य को व्यवसाय में हानि होती है, ऋण चढ़ जाता है और कहीं न कहीं रुपयों की हानि अवश्य होती है। गुरु अष्टम भाव का है जो अपनी मर्जी से विवाह कराता है परंतु विवाह टूटता है। गुरु अष्टम भाव के मनुष्य का स्वास्थ्य भी खराब रहता है क्योंकि यहाँ पे पत्रिका में गुरु जो है तुला राशि का बैठा हुआ है, अष्टम भाव में स्वास्थ्य खराब करेगा, पुरुषार्थ का लाभ नहीं मिलेगा, धंधे नौकरी में भी धन प्राप्त नहीं होगा, वैवाहिक जीवन में संताप अवश्य होगा। यानी पारिवारिक जीवन तो तहस नहस होना ही होना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, और बीमार भी अवश्य रहेगा। धन बीमारी में खर्च होगा, भौतिक सुख प्राप्ति करने में कठिनाई होगी, चरित्रहीन भी होगा, चाहे लड़का होगा या लड़की होगी तो चरित्रहीन अवश्य होंगे। और ऐसा पुरुष है तो वह कई स्त्रियों के संग रमण करता है और स्त्री है तो कई पुरुषों के संग वो रमण करती है, व्यसन भी कर सकती है। इवन लड़की है तो अपना शरीर बेच करके भी वो अपना पैसे कमाएगी। गलत कार्य करने से कोई लड़का हो या लड़की हो वो नहीं चुकेंगे। गुरु भयंकर अशुभ फल प्रदान कर रहा है और शुक्र जो है शारीरिक सुख यानी शरीर का सुख नहीं होगा, यानी बीमारियां रहेगी, शरीर में कुछ न कुछ कमी हमेशा बनी रहेगी। इस प्रकार से मंगल की वजह से 2 विवाह होने की संभावनाएं बनती है। बुध जो है कुंभ राशि का 12वें भाव में मंगल और शनि के साथ बैठा हुआ है जो सुख को भंग कर रहा है।
षडाष्टक योग बना रहा है। ये षडाष्टक योग जिसका भी जीवन में बन जाता है उसको भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। तो माता का सुख नहीं है, मकान का सुख नहीं मिलेगा, विवाह का सुख नहीं मिलेगा, और विदेश जाने पर ही यानी जन्म स्थान से दूर रहने पर ही सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं होगा सुख। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो जिसका जन्म 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे अमरावती के आसपास हुआ हो, ऐसा मनुष्य निश्चित तौर से हर तरीके से कष्ट भोगेगा, सुख नहीं होगा। माता का सुख नहीं, मकान का सुख नहीं, विवाह का सुख नहीं, और पारिवारिक सुख भी नहीं मिलेगा। बुद्ध जो है वृद्धावस्था में मनुष्य को विरक्ति प्रदान करेगा, यानी जिंदगी भर उसे संघर्ष करना है और बाद में उसको अपने जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे मनुष्य को गुप्त रोग होने की संभावना बनती है, चर्म रोग होने की संभावनाएं बनती है, शुगर की बीमारी होने की संभावनाएं बनती है। तो बीमारी की वजह से भी यह मनुष्य भयंकर कष्ट में रहेगा, पैसा बीमारियों में खर्च होगा, वैवाहिक जीवन में संताप अवश्य होगा। और यह मान करके चलें कि कर्जदार अवश्य होगा, एक्सीडेंट दुर्घटना भी घटेगी, और व्यर्थ की यात्राएं भी होगी, व्यर्थ का धन खर्च भी होगा, और धन की कमी रहेगी, भाग्य साथ नहीं देगा। नटशल में यह रिजल्ट निकल करके आता है इस पूरी पत्रिका का कि जिसका जन्म 25 मार्च 1994 को जन्म हुआ हो, सुबह 6:30 बजे अमरावती के आसपास, ऐसे मनुष्य को जीवन में कष्ट ही कष्ट भोगना है। क्योंकि केमुद्रक दोष होने की, केमुद्रक योग होने की वजह से, पितृदोष होने की वजह से, पुराने पितृ जो उसके परिवार के कुल के नाग योनि में होने की वजह से, ये 3 भारी दोष होने की वजह से जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसे मनुष्य को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, पुखराज नहीं हो तो हल्दी की गठान धारण कर लेना चाहिए, पीले कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए, गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, और इष्ट देवता के रूप में श्री हरि विष्णु जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति को करना चाहिए। और गलत काम बिल्कुल न करें, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति होगी। ऋण बिल्कुल भी नहीं लेना अपने जीवन में, अन्यथा ऋण नहीं चुका पाएंगे, और ऋण नहीं चुका पाने की वजह से जीवन में कष्ट की प्राप्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। शनि और बुध मार्केश का काम करेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा शनि और बुध। तो शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप कराना अत्यंत आवश्यक होगा। दान धर्म करना भी आवश्यक होगा, परंतु इन ऐसे मनुष्य के पास में धन की भी कमी होगी, इस वजह से ये जब तब भी नहीं करा पाएंगे और इनको कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। बुध सूर्य जो है ये पाप फल प्रदान करेंगे, और परम पापी के रूप में शनि काम करेगा। यानी कि शनि, बुध, सूर्य, ये 3 ग्रह मिलकर के पूरी जिंदगी को निचोड़ देंगे, यानी कि कष्ट ही कष्ट प्रदान करेंगे। और यदि स्त्री है तो वह विधवा अवश्य होगी, यदि पुरुष है तो वह विधुर अवश्य होगा। यह मान करके चलें, दूसरे विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे मनुष्य को श्री हरि विष्णु की पूजा लगातार करते रहना चाहिए, किसी से कुछ नहीं पूछना चाहिए। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इनके साथ में 2 प्रेत आत्माएं हैं जो अकाल मृत्यु को ग्रसित हुए थे, इन्हीं के कुल की, जिस कुल में ये बच्चे जन्म होंगे। तो वो प्रेत आत्माओं की शांति इनको कराना होगी, तो ही इनको सुख प्राप्त होगा, अन्यथा सुख प्राप्त नहीं होगा। शनि कुंभ राशि का 12वें में स्थान पे होने की वजह से सर्प के दोष के कारण आर्थिक नुकसान भयंकर होगा। तो सांपों की पूजा इनको ज्यादा से ज्यादा करना है। सांप के मंदिर, जो भी नाग महाराज का मंदिर होता है, वहां पे पूजन अर्चन करें।
नाग पंचमी के दिन व्रत उपवास रख करके सांपों की पूजा करें और ऐसे मनुष्य को सांप के आकार की, सांप जैसी चांदी की अंगूठी पहन करके उंगली में धारण करना चाहिए। और ये ऐसे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सांप की पूजा करेंगे उतना इनको कष्ट की प्राप्ति कम होगी। भगवान शंकर जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करें। रुद्र अभिषेक कराने से भी इनको, इनके ग्रह नक्षत्रों को और जो साथ चलने वाली आत्माएं हैं उनको लाभ अवश्य होगा। यह था इनका पिछले जन्म के कर्म के अनुसार और इस जन्म के कर्म के अनुसार। जिनका जन्म 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे के आसपास अमरावती से 200 किलोमीटर के दायरे में हुआ है, ऐसे मनुष्यों पर अदृश्य प्रेत आत्माएं अवश्य साथ में रहेगी ही रहेगी। और यदि उनने धर्म कर्म का काम किया तो ये बहुत उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, और यदि इनने गलत काम किया तो ये नीचे की ओर गिर जाएंगे। यानी कि मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। ऐसे मनुष्य संपन्न घर में जन्म लेते हैं, फिर भी कष्ट की प्राप्ति इन्हें भोगना पड़ती है और साधारणतः जीवन जो है साधारण जीवन जीते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि ऐसे मनुष्य पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म करने की वजह से ये वापिस दोबारा से जन्म लेते हैं और कष्ट भुगतने का काम करते हैं। तो इनका जन्म कष्ट भुगतने के लिए ही होता है। इसलिए इस जन्म में ये आएंगे तो इन्हें जीवन भर कष्ट भोगना ही भोगना है और अंततः इनकी मृत्यु किसी तीर्थ स्थान पर होती है, क्योंकि ये जैसे जैसे वृद्ध अवस्था की ओर चलते जाएंगे वैसे वैसे इनकी भावना भगवान के प्रति समर्पित होने लगती है और किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के रह करके इनकी मृत्यु तीर्थ स्थान पर ही होती है। परंतु कई बार अकाल मौत भी होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि यदि इनके द्वारा पूजन अर्चन नहीं किया गया, जो पिछले जन्म की प्रेत आत्माएं हैं जिनका दोष लगा हुआ है, जिनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं, यदि उनकी शांति नहीं कराई, उनकी मुक्ति नहीं कराई, तो ऐसे मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्रिका का विश्लेषण कैसा होना चाहिए। पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म और इस जन्म में क्या क्या होगा। तो पुनः मैं एक बार और बता देता हूं कि 25 मार्च सन 1994 को सुबह 6:30 बजे के आसपास अमरावती के 200 किलोमीटर या अमरावती में ही जन्म जिसका भी हुआ हो, ऐसे बालक या बालिका अपनी मर्जी से विवाह करेंगे। जिंदगी में कष्ट उन्हें भोगना पड़ेगा। पिछले जन्म की प्रेत आत्माओं का साया इनके ऊपर रहेगा ही रहेगा। तंत्र मंत्र अभिचारिक कर्म से ये प्रभावित या पीड़ित अवश्य रहेंगे ही रहेंगे। और पितृ दोष की उत्पत्ति इनको है, गुरु दोष की उत्पत्ति इनको है। गुरु का कहना नहीं मानने की वजह से भी इनको कष्ट की प्राप्ति गुरु की वजह से मिलेगी। चंद्रमा यानी मां का श्राप भी इनको लगा हुआ है और शनि, बुध और मंगल एक साथ 12वें भाव में बैठने की वजह से भाई का भी श्राप लगा हुआ है, भाई से भी इनकी नहीं पटेगी। ये नटशल में रिजल्ट है। इसलिए इस जन्म में ऐसे मनुष्यों को सभी का कहना मान करके चलना चाहिए, माता पिता के अनुसार विवाह करना चाहिए, समाज में ही रहना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन नरक बन जाएगा। अब आपकी इच्छा है कि अब जीवन नरक चाहते हो या नहीं चाहते हो। यदि किसी भी मनुष्य को अपनी पत्रिका चेक करवाना हो, हर चीज का व्याख्या विश्लेषण चाहिए, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 व्हाट्सएप नंबर है और 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप कुंडली बनवाने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना नाम, माता का नाम और गोत्र बताते हुए, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताते हुए आप अपनी पत्रिका उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक दाम्भूषाम, उतुंग बिन कुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जन्म पत्रिका के बारे में विश्लेषण सुन रहे थे। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि इस तारीख को 25 मार्च 1994 को सुबह 6:30 बजे जो भी बालक बालिका अमरावती के आसपास पैदा हुए हैं उनकी रक्षा करें, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और सद्मार्ग पर लाने के लिए हम उनसे मां से प्रार्थना करते हैं कि वह उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।